कि मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिख रही हूँ। तो इसका मुझे आप इनडायरेक्ट फॉर्म में बना के दिखाएं, ठीक है। शी सेड टू मी। अच्छा स्टूडेंट्स, बड़ा एक मसला मैंने देखा है। मैं ऐसे कि आउटलाइंस भी कुछ स्टूडेंट्स इवेलुएट करवा रहे होते हैं वॉलेंटरीली। कोई एक दो स्टूडेंट्स हैं डिस्टेंस से करवा रहे हैं, फिर मेरे पास जो इंडिविजुअल मेंटोरशिप में हैं उनकी मैं कर रही होती हूँ। तो ये मैंने लास्ट ईयर भी स्टूडेंट्स के साथ ये इशू देखा था। आप लोगों को बता रही हूँ कि अगर कोई ये लिखता है ना इस तरह से, आप लोग ना एस को ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, बजाय कि छोटा लिखने की। तो वो इंग्लिश ऐसे के पेपर में और प्रेसी के पेपर में एक एक चीज निकालता है मिस्टेक। आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पाकिस्तान लिखा है, पाकिस्तान ऐसे। ये आप लोगों का स्टाइल होता है पी लिखने का, लेकिन ये गलत है। आप प्रॉपर पंक्चुएशन किया करें, प्रॉपर जो कैपिटलाइजेशन है वो किया करें, ठीक है। ये एक मसला देख रही थी मैं, इसलिए आपसे एड्रेस कर रही हूँ। अच्छा, क्वेश्चन है। शी सेड टू मी, हैव यू सीन द लाहौर फोर्ट, ठीक है। चलें, इसका मुझे करके दिखाएं जरा। जी स्टूडेंट्स, आप लोगों के आंसर्स का वेट कर रही हूँ मैं। सुल्तान ने कहा है, शी टोल्ड मी दैट, शी आस्क्ड मी दैट हैव यू सीन द लाहौर फोर्ट। अच्छा सुल्तान, आपने एक तो बात, बाकी चीजें बाद में, आपने प्रोनाउन क्यों नहीं चेंज किया सही से, जो कल रूल करवाया था? बाकी चीजें तो चलो मैंने नहीं करवाई ना, आपको इंट्रोगेटिव है, आपका गलत हो सकता है इसमें, वो तो गलत है ही। लेकिन प्रोनाउन सही करें अपना। क्या चीज गलती है आपकी प्रोनाउन में? सफीउल्लाह ने कहा है, शी आस्क्ड मी दैट हैड आई सीन द लाहौर फोर्ट। तो आप लोगों में से किसी का भी सही नहीं है, तो कोई बात नहीं, ये कुछ रूल्स हैं वो हम देख लेते हैं। तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, जो सवालिया जुमले हैं, उनका हम कैसे बनाते हैं, उनकी नरेशन कैसे करते हैं? ठीक है। अच्छा, पहली बात तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपने देखा लास्ट टाइम भी कि हम हमेशा सो दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, हैव यू, हैड यू, वर यू, आर यू, इज यू, ठीक है, इज ही, इस तरह से। और जो दूसरे होते हैं वो डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। डब्ल्यू एच वर्ड, और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, देन इसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट आ जाता है, और सो ऑन, जो भी सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। एक और बात, अगर आपने मेरा एक्टिव पैसिव
वाला लेक्चर सही ध्यान से सुना था, तो मैंने वहां पे एक रूल बताया था आप लोगों को इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस से रिलेटेड। किसी को वो याद है रूल, जो मैंने नोट लिखवाया था वहां पे ये लिखवाया था कि जो एक्टिव है वो भी सवालिया में होगा, और जो पैसिव जब बनाएंगे वो भी सवालिया में ही होगा, वो भी इंट्रोगेटिव ही होगा। लेकिन यहाँ पे, और मैंने कहा था कि ये जो रूल है ये एक्टिव सॉरी नरेशन के लिए नहीं है, ठीक है, सिर्फ एक्टिव पैसिव के लिए। यहाँ पे आप लोग नोट लिख लें कि डायरेक्ट स्पीच इंट्रोगेटिव में है, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और जो इनडायरेक्ट स्पीच है वो हमेशा सिंपल सेंटेंस में होगी। अच्छा, आप लोगों को वॉइस डिस्टॉर्शन तो नहीं हो रही जरा भी? ठीक है, हो तो बताइएगा, मैं फिर इंटरनेट चेंज करूंगी। चलें। तो इंटरेस्टिंग है सब चीजें अभी जो हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो पहली बात तो ये आपको समझ आ गई है कि जो इंट्रोगेटिव है वो सिंपल सेंटेंस में चेंज हो जाएगा जब हम उसका इनडायरेक्ट बनाएंगे। सो इट मीन्स के अगर रिपोर्टेड स्पीच में हमारे पास क्वेश्चन मार्क आता है, तो जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसमें हमेशा फुल स्टॉप से वो होगा, ठीक है, फुल स्टॉप आएगा इन पे। तो ये चीज होगी, ये आपने गलती नहीं करनी, वहां पे क्वेश्चन मार्क अगर आप लगा देंगे इनडायरेक्ट बनाते हुए तो आपका जो आंसर है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं जो हेल्पिंग वर्ब के साथ डायरेक्ट स्पीच बनती है उसके रूल्स की तरफ। मतलब दो तरह की है ना इंट्रोगेटिव, हेल्पिंग वर्ब से जो स्टार्ट होते हैं और जो दूसरे हैं वो WH से स्टार्ट होते हैं। तो हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वालों का रूल समझते हैं। तो DS का मतलब है डायरेक्ट स्पीच। सो अगर मैं लिखती हूँ, एक सेंटेंस है, शी सेड टू मी, हैव यू सीन, आप सिंपल फोर्ट लिख लें, ठीक है। इसको करने के हम कुछ स्टेप्स देखते हैं। सबसे पहला तो ये, अगर इनडायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है, हम इसका आंसर साथ साथ लिखते हैं और आपको मैं यहाँ रूल सारे स्टेप वाइज करवाती हूँ। तो जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो हमेशा किस चीज, क्या रिपोर्टिंग वर्ब आएगा? शी, शी का तो शी आएगा, सेड टू। तो क्वेश्चन है, आपने हमेशा सेट टू को कन्वर्ट किस में करना है? अब ये सिंपल सेंटेंस नहीं है जो हम पीछे देखते आए थे कि सेट टू के बाद ऑब्जेक्ट है तो टोल्ड आएगा, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड एज इट इज आएगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास सवालिया निशान है। निशानी क्या है? कि वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे होंगे और आखिर में क्वेश्चन मार्क होगा, या फिर वो WH से स्टार्ट हो रहे होंगे और आखिर में क्वेश्चन मार्क होगा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तो ये निशानी है, सिंपल है, ये आप लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन मार्क एंड पे लगा होगा। लेकिन उसके लिए जो हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब यूज होगा वो हमेशा आस्क्ड यूज होगा, ठीक है। देन टू, तो सेट टू की जगह आ गया। जो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट आता है वो एज इट इज आएगा, शी आस्क्ड मी। अब कनेक्टिव आएगा और वो क्या आएगा तो वो लिख लें।
नंबर 2 का जो रूल है, कनेक्टिव, तो वो हमने लगाना है हमेशा 2। ठीक है, तो शी आस्क्ड मी, सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकेंड। कनेक्टिव हमेशा क्या लगेगा, इफ या फिर वेदर। ठीक है, ये आप लोगों ने, अब आप लोगों के सबके आंसर्स में ये इफ और वेदर मिसिंग था। या इफ लगा लें या वेदर लगा लें, तो वेदर का फिर एक और केस बनता है, वो हम बाद में देख लेंगे। लेकिन इस तरह के सेंटेंसेस में जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो आपने इफ लगा के या वेदर लगा के उसको कनेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, शी आस्क्ड मी वेदर, या फिर इफ कर लें आप, यहाँ पे सिंपल इफ लिख लें, क्योंकि मर्जी है। अब क्या होगा, ये हैव यू सीन दी फोर्ट, तो हमारे पास नंबर थर्ड स्टेप है, जो इनडायरेक्ट स्पीच है। इनडायरेक्ट स्पीच का जब हम सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं ना, अब हम नेगेटिव नहीं बना रहे, उसमें हमारे पास इफ के बाद रिपोर्टेड स्पीच जो है, वो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। पहले हम सिंपल सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है, फिर हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, और फिर हम आगे की चीजें लिखेंगे। तो क्या बनेगा, शी आस्क्ड मी इफ, अब ये जो है ना, ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है ना, सब्जेक्ट पहले आ रहा है, ये क्रॉस हो जाएंगे दोनों, मतलब कि इंटरचेंज होंगे इस तरह से, अपनी जो पोजीशंस हैं वो चेंज करेंगे, क्रॉस करेंगे। ये इधर चला जाएगा, ये इधर, तो यू आ गया, इफ यू आ, सॉरी, अब ये यू क्या क्यों नहीं आएगा, अभी मैं आप लोगों को भी एक चीज सिखाने के लिए करती, यू किस चीज पे डिपेंड करता है, ये मैंने आप लोगों को कल करवाया था। तो यू क्या है, सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन किस पे कर रहा था, एस ओ एन वाला रूल करवाया था, ऑब्जेक्ट पे। तो सेकंड पर्सन होगा तो वो ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट मी है, तो मी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, आई। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे मैंने कहा कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है तो टेंस चेंज होगा, चेंज होगा कि नहीं, जब हम पास्ट, जब रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में हो तो हम चेंज करते हैं टेंस, ये तो आप सबको पता है। तो यहाँ पे टेंस जब चेंज हो रहा है, तो वो क्या चेंज होगा, इफ आई, पास्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, इफ आई हैड, इफ आई हैड सीन द फोर्ट, और फुल स्टॉप। किसी को कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक तो वो पूछे। तो स्टेप्स एक और यहाँ पे ऐड कर लें, सम अप करने के लिए चीजों को। चेंज इन प्रोनाउन, यस, ठीक है, और चेंज इन टेंस, चेंज किया है हमने, और हमने रिमूव किया है इंट्रोगेटिव को, क्वेश्चन मार्क को। ठीक है, समझ आ गई है। अब मैं आप लोगों को इसकी एग्जांपल्स करवाती हूँ। यहाँ तक किसी को किसी भी चीज की कोई भी एम्बिग्यूटी है, कोई डाउट है, तो वो पूछ लें। ठीक है, क्लियर है, चलो। हम्म, आई सेड टू हिम, पहले लिख लें फिर हम डिस्कस करते हैं।
चलें, नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? अब आंसर्स करें इसके, और फिर आंसर्स मैच करते जाएं। अच्छा, आपने टेंस भी चेंज करना है ना? अब पहले वाला है, अब आपने टेंस चेंज नहीं किया असद। हाँ, वेदर ही वुड हेल्प मी, ठीक है। गुड। आई आस्क्ड हिम इफ, या वेदर जो भी लगा लें, इफ ही, ठीक है। अब विल यू है, तो ये यू है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? कल बताया था मैंने आपको, सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस से चेंज होता है। जो रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। अगर ये रूल नहीं याद करेंगे, बार बार सब्जेक्ट को गलत करेंगे, बार बार प्रोनाउन को गलत करेंगे। और ये कल बात मैंने आपको वाजे की थी। आई आस्क्ड हिम इफ ही, ठीक है। अब आप उर्दू में भी तो बना लें ना, निशानी के तौर पे उर्दू में देख लें। आई सेड टू हिम, मैंने उसको कहा क्या तो मेरी हेल्प करोगे? तो आई आस्क्ड हिम इफ, आई तो नहीं आएगा ना, इफ ही आएगा, ठीक है। क्या वो मेरी मदद कर सकता है, मैंने उससे ये पूछा था। इफ ही कर, ही, इफ ही वुड हेल्प मी, ठीक है। नेक्स्ट, ही सेड टू देम डिड आई टेल अ लाई, जी बनाएं इसका। इफ ही, आप लोग टेंस की मिस्टेक क्यों कर रहे हैं? सुल्तान, इसको टेंस वाइज ठीक करके मुझे अगेन बताएं। सिंपल पास्ट किस में चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। रू जो नरेशन है ना, उसके लिए रूल्स याद करना बहुत जरूरी है। आपने असद मेहर आपका नेम है। आपने कल की क्लास नहीं ली, इसलिए आप सब्जेक्ट को गलत करते जा रहे हैं। मैंने कल वाले स्टूडेंट्स को ये बात बताई थी कि स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा इश्यू ही यहाँ पे आता है, वो सब्जेक्ट को, प्रोनाउन को चेंज ही नहीं कर पाते हैं सही से। चेंज इन प्रोनाउन जो होता है ना नरेशन में, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब आपने यहाँ पे दे लगाया है ही, आपने आपने जो सेंटेंस बनाया है, आपने बनाया है, आपने दे लगा के बनाया था, ठीक है। अब इसको सही कर लें। ही सेड टू का आस्क्ड, ही आस्क्ड देम। अब उसने उनसे पूछा क्या मैंने झूठ बोला, तो वो अपने आप के बारे में कह रहे हैं ना। ये वैसे भी कॉमन सेंस की बात है यहाँ पे, अगर हम उसको उर्दू में भी कर लेंगे। और रूल जो कराया है वो बहुत ही आसान, आप लोगों के लिए ट्रिक का काम करता है वो रूल। ही आस्क्ड देम इफ, आई है, तो आई किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है? फर्स्ट पर्सन पर्सन है ना। तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा हमेशा? सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। तो सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस क्या है यहाँ पे? ही है, ठीक है। ही सेड टू देम इफ आई हैड टोल्ड अ लाई, ठीक है। आई हैड हो गया क्योंकि पास्ट परफेक्ट में वो चेंज हो गया। कल ये चीज करवाई थी, SON करवा के। एस जो है वो फर्स्ट पर्सन, ऑब्जेक्ट सेकंड, और एन जो है वो थर्ड। ये करवाया था कि अगर हमारे पास ये वाला जो पार्ट है, ये विल यू हेल्प मी, इसमें अगर फर्स्ट पर्सन यूज होता है ना, मतलब यू की जगह यहाँ पे आई होता है, जैसे यहाँ पे। अब आप ये रिवाइज करवा रही हूँ रूल, एक दफा देख लें। अगर रिपोर्टेड, ये जो रिपोर्टेड स्पीच है यहाँ, डिड आई टेल अ लाई, यहाँ पे अगर फर्स्ट पर्सन होगा ना, फर्स्ट पर्सन, तो ये फर्स्ट पर्सन एस के अकॉर्डिंग चेंज होगा। मतलब यहाँ पे जो, यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट है ना, वो ही है, आपको पता है, और जो देम है वो ऑब्जेक्ट है। तो ही क्या है, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, यहाँ पे ये है, तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, इसके अकॉर्डिंग। मतलब आई जो है वो ही के अकॉर्डिंग होगा। यहाँ पे यहाँ पे क्या है? ही सेड टू देम डिड आई टेल अ लाई, मैंने गलत ही लिख दिया यहाँ पे आपके उसमें। तो यहाँ पे क्या आएगा? ही,
ठीक है। और जो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन क्या है, यहाँ पे सेकंड पर्सन आ गया, यू। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। तो रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट क्या है? हिम। तो ये जो यू है वो हिम के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो हमने क्या कहा, इफ ही, यू जो है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है? हिम का क्या होता है यहाँ पे प्रोनाउन? ही होगा ना, ठीक है। इस तरह से अगला भी देख लें। थर्ड जो मैंने करवाया था, अगर थर्ड पर्सन कोई यूज हो, मतलब अगर मैं आपसे कह रही हूँ, आई एम टेलिंग यू कि वो जो इंसान है वो, अब वो हम थर्ड पर्सन की बात करें, या आमिर ने काशिफ से कहा कि अली ने ये काम किया है, तो अली जो है वहाँ यहाँ पे थर्ड पर्सन है, तो वो थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होगा, वो नो चेंज में आता है, ठीक है। एन से मुराद नो चेंज, वो एज इट इज आएगा। ही सेड टू हर दे आर इंजॉइंग। तो जो दे है ना, ये क्या है? थर्ड पर्सन है, तो ये दे का दे ही रहेगा, ठीक है। असद, ये मैंने आपके लिए रूल कल बहुत डिटेल में मैंने करवाया था, लेकिन आपके लिए मैंने रिवाइज करा दिया कि अब आप आंसर करेंगे तो प्रोनाउंस की गलती नहीं करनी है आपने, ठीक है। इसको देखना है। चलें, अब बताएं इसका। आई सेड टू हर, आर यू स्टडिंग इंग्लिश? आई आस्क्ड हर इफ, ये यू है। अब बताएं किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? इसका बना लिया आप लोगों ने? शी वॉज स्टडिंग इंग्लिश, हाँ जी। तो ये जो यू है ये किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है हमारे पास? ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। तो ऑब्जेक्ट क्या है? हर का क्या हो जाएगा यहाँ पे? शी। इफ शी, क्योंकि सब्जेक्ट पहले आ गया, आर है, तो हम सिंपल सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में चेंज करते हैं। इफ शी वॉज स्टडिंग इंग्लिश, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास, शी सेड टू अस, एम आई डिस्टर्बिंग यू? शी आस्क्ड अस इफ, एम आई, तो आई क्या है? सब्जेक्ट है। सॉरी, आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। ये पार्ट होता है रिपोर्टिंग स्पीच, ये पार्ट होता है रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग स्पीच में सब्जेक्ट क्या है? शी। तो इफ यहाँ पे क्या आ जाएगा? शी, ठीक है। इफ शी, हर तो नहीं ना आएगा, इफ हर डिस्टर्बिंग यू तो आपको भी पता है शी आएगा यहाँ पे। इफ शी वॉज डिस्टर्बिंग, ठीक है। शी आस्क्ड अस इफ शी वॉज एम आई डिस्टर्बिंग यू, है ना? इफ शी वॉज डिस्टर्बिंग अस, ठीक है। इस तरह से। ओके, नेक्स्ट। वी आस्क्ड हिम इफ, अब यू है, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? हिम के। इफ ही कैन का क्या हो जाएगा? कुड। और सॉल्व एज एज इट इज आएगा दिस क्वेश्चन, ठीक है। सही बनाया आप लोगों ने, अपने आंसर टैली कर लें। बिल्कुल ठीक है। चल, अच्छा मैं अब दो सेंटेंसेस लिखवाती हूँ आप लोगों के सामने, कि अगर सेंटेंस इस तरह से आ जाए। ही सेड टू अस, डू यू नो माई नेम?
शी सेड टू हिम, डिड यू टेक माई पेन। चलें इसका बनाएं। आपने क्या लिखा है? वी आस्क्ड हिम इफ ही कुड सॉल्व दिस, डिड दे नो माई नेम। पूरा बनाए ना ऐसे। चले आंसर्स टैली कर लें अपने। ही सेड टू का आस्क्ड अस, इफ यू है, यू का अस के अकॉर्डिंग चेंज होगा इफ वी। सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट में चेंज होगा, नो की सेकंड फॉर्म। माई जो है, डू यू नो माई नेम, तो कौन कह रहा है यहाँ पे? ही से बात हो रही है ना, ठीक है। डू यू नो माई नेम, डू यू नो, डू सॉरी, इफ वी न्यू हिज नेम, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट हमारे पास है शी सेड टू हिम, शी आस्क्ड हिम इफ ही, यू, हिम के अकॉर्डिंग, इफ ही टुक हर, माई जो है वो यहाँ पे शी के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, पेन, ठीक है। अब आप लोगों को क्या समझ आई कि डू हो या डिड हो? डू हो या डिड हो, बात वही होगी, उसी तरह से सेंटेंस यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब भी है ना, डू और डिड भी, तो इसमें हमने रूल क्यों चेंज करना है, वही चीजें सेम एज इट इज आएंगी। हाँ सुल्तान, फर्स्ट सेंटेंस में आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, ठीक है। अब हम आते हैं डब्ल्यू एच के। डब्ल्यू एच वर्ड जो है उसके क्या रूल्स होते हैं हमारे पास? अभी मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब वाले करवा दिए। ओके, चलें आप लोग पहले मुझे इसका करके दिखाएं। ही सेड टू हर, व्हाई आर यू डिस्टर्बिंग मी। इसका आंसर करें।
जी, आप लोगों ने इसका आंसर किया। अब ये जो है ना एक्सरसाइजेज जितनी भी आप करवा रही हूँ, ये पार्टिसिपेशन वाली एक्सरसाइजेज थी। ठीक है, और इसमें ही आप लोगों की स्ट्रेंथ दो है, टू स्टूडेंट्स हैं सिर्फ। ही आस्क्ड हर व्हाई शी वाज डिस्टर्बिंग हिम, आपने ये लिखा। ही आस्क्ड हर व्हाई शी वाज डिस्टर्बिंग हिम। गुड सुल्तान, आपने बिल्कुल ठीक बनाया। असद, आप में एक मिस्टेक हुई है, वेदर और वाई को आपने यूज नहीं करना। अब आप देखें कि यहाँ पे हम इफ और वेदर का यूज नहीं करेंगे। जो कनेक्टिव है वो एज इट इज WH वर्ड ही आएगा, ठीक है। हाँ जी, ये इकट्ठा यूज नहीं आता, ठीक है। अच्छा, सो यही हमारे रूल्स होंगे। हम इसके भी स्टेप्स लिखते हैं, और इसी तरह के वो MCQs आपको देगा, इसी तरह की नरेशन देता होता है जो कंफ्यूज करते हैं। WH वर्ड वाली नरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टेप 1, इनडायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो आस्क्ड ही आएगी। जो कनेक्टिव है वो यहाँ पे सेम WH वर्ड ही रहेगा, ठीक है। तो जैसे हम करते हैं, ही आस्क्ड, टू नहीं आएगा। सेट टू का आस्क हो गया, आस्क्ड हर वाई, यहाँ तक कर लिया हमने। जो थर्ड रूल है वो है कि IDS को अगर हम सिंपल सेंटेंस में लिख रहे हैं तो उसमें जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर वैसा ही होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब, और फिर सो ऑन, जो भी आगे मेंशन होती हैं चीजें। तो वाई, तो अब यहाँ पे क्या है, RU तो नहीं आएगा, UR आएगा, लेकिन यू जो है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट ऑफ दी रिपोर्टिंग स्पीच। तो हर, इट मीन्स के शी, वाई शी, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस में शी वॉज डिस्टर्बिंग। अब किसने कहा है, मी तो यहाँ पे हिम हो गया, ठीक है। सही है, आप लोगों ने सही आंसर किया था। तो फोर्थ जो चीज है, वो जो हमने स्टेप्स लिखे थे उसमें लिखा था चेंज है प्रोनाउन में, तो यस, ठीक है। देन चेंज इन टेंस, यस। रिमूव क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये हो गए, नोट कर लिया आपने। अब मैं आप लोगों को इसके सेंटेंसेस देती हूँ। अच्छा, ये नोट कर लें पहले। देखिए, मैंने ना बहुत सारी बुक्स से ग्रामर के रूल्स पढ़े हैं, नरेशन के रूल्स पढ़े हैं। जो मैं तरीका आप लोगों को करवा रही हूँ ना, ये सिंप्लीफाइड तरीका है। और ये आप लोग ने अगर कहीं और से भी नरेशन की होगी या फिर करेंगे तो आप लोगों को ये बात तब समझ आएगी। तो चीज़ें मैं बहुत सिंप्लीफाई करके अलग अलग करके आप लोगों को करवा रही हूँ, वरना स्टूडेंट्स इस चीज़ में कंफ्यूज ही रहते हैं कि हमने वाई के साथ वेदर लगाना है कि नहीं लगाना, या वो भूल जाएंगे, ठीक है। या सब्जेक्ट को किस तरह से हमने, प्रोनाउन को कैसे चेंज करना है, इसमें कंफ्यूज होते रहते हैं। ही सेड टू हर, व्हाट आर यू डूइंग।
ये अपने नोट्स में नोट भी करें क्वेश्चन। ठीक है, नोट डाउन कर लिए आप लोगों के आंसर्स भी आ गए हैं, वो आप लोग टैली करते रहें। ठीक है, हम आंसर्स लिख लेते हैं। ही आस्ट, हर का हर, व्हाट का व्हाट ही आएगा। आर यू, तो यू क्या है, हर शी वॉज डूइंग। ठीक है, ही आस्क्ड मी व्हेन, वुड आई नहीं होगा, इसमें आई वुड होगा। यू अकॉर्डिंग टू मी चेंज होगा, क्योंकि यू जो है वो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो व्हेन आई वुड रिटर्न हिज बुक। ठीक है, उसने कहा है ना, हिज बुक। आई आस्क्ड देम, अब ये इसका क्या किया आप लोगों ने, ये बताएं, हाउ का। हाउ दे हैड सॉल्व द क्वेश्चन। अच्छा, ठीक है। हाउ डिड यू, तो यू क्या है, देम के तरह। ठीक है, हाउ दे, और डिड है सिंपल पास्ट, तो सिंपल पास्ट को हमेशा हम पास्ट परफेक्ट में करते हैं। हाउ दे हैड, सॉल्व का क्या हो जाएगा, सॉल्व्ड। वुड के साथ रिटर्न क्यों आए, फर्स्ट फॉर्म आती है मॉडल्स के साथ। हाउ दे हैड सॉल्व द क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास, ही सेड टू अस, ही आस्क्ड अस हाउ मच मनी डू यू वांट, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, हाउ का हाउ मच का हाउ मच ही आएगा, और यहाँ पे हाउ मच मनी। तो यहाँ पे क्या है, डू यू वांट, तो यू जो है वो अस के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, हाउ मच मनी वी, सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट में तो वी वांटेड। ठीक है, ऐसे ही किया था आप लोगों ने। डू को डिड नहीं करना आपने, यही गलती करते हैं फिर आप लोग। वो तो वो वाला स्ट्रक्चर था ना, डू को डिड वो करने वाला। ठीक है, यहाँ पे तो हमने जब इसको सिंपल बना रहे हैं तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे। ये अब भी, ये देखे ना, ही, अच्छा ये करवाया मैंने। अब ये देखेंगे यहाँ पे, हाउ मच मनी वी वांटेड, ये सिंपल नहीं बन गया। डू हम तब लगाते हैं जब हम उसको इंट्रोगेटिव बनाते हैं, डिड तब लगाते हैं इंट्रोगेटिव बनाते हैं। लास्ट सेंटेंस, इसको भी देख लें, ही शी आस्क्ड देम
हाउ मेनी चैप्टर्स दे। तो ये डिड यू रेड किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट में ना। सिंपल पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। हैड। ठीक है। यू किस में होगा? इसके अकॉर्डिंग होगा। यू सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के। तो दे। हाउ मैनी चैप्टर्स दे। सॉरी सॉरी, दे तो कर लिया हमने। दे हैड रेड। ठीक है। समझ आई है इसकी? यहाँ पे क्यों हमने डू नहीं लगाया जो आपने डू लगा के दिखाया है? अब सिंपल पास्ट बनाए तो अभी आप कहें आई वेंट देयर तो आई डू वेंट देयर, आई डिड वेंट देयर तो नहीं होगा ना। ठीक है। आई वॉन्टेड दिस, आई डिड वॉन्टेड दिस तो नहीं होगा। समझ रहे हैं बात को? तो जैसे यहाँ पे डिड यू रेड सिंपल पास्ट का इंट्रोगेटिव है, तो हमने उसको सिंपल उसमें जब करना है सिंपल सेंटेंस में हमने इंट्रोगेटिव खत्म ही करना है ना। तो डिड को क्यों लगाएंगे? यहाँ से तो हमें सेंस समझ आ गई ना कि सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। सिंपल पास्ट को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। इसी तरह यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट का है तो सिंपल प्रेजेंट को हम सिंपल पास्ट में चेंज करेंगे। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, यहाँ पे हाउ की जगह विच लगा दें, विच चैप्टर डिड यू रेड। तब भी यही होगा, यहाँ पे विच आएगा। ठीक है, विच चैप्टर आगे जिस तरह से भी बन जाए, मतलब डब्ल्यू एच वाला हो यहाँ पे हाउ वाले हो, एक ही रूल यहाँ पे रहेगा। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हैं चीजें? आंसर्स टैली कर लिए? सब आंसर्स आप लोगों के ठीक आए होंगे, लास्ट में कंफ्यूजन होगी। ठीक है। स्पेशल यूज ऑफ वेदर समझने लगे हैं कि स्पेशल यूज ऑफ वेदर का क्या है, कि कौन से केसेस हैं जहां पे हम इफ का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ जो है वो वेदर का ही यूज होगा। मतलब आपको पता है कि डब्ल्यू एच सेंटेंसेस में तो कनेक्टिव डब्ल्यू एच ही यूज होगा, हाउ वाले में भी डब्ल्यू एच यूज हो रहा है। लेकिन जहां पे हमने बात की थी कि डब्ल्यू एच वाले नहीं है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो वहां पे ये वेदर ही क्यों आएगा, इफ नहीं आता। ठीक है, ये हम चीज डिस्कस करने लगे। तो लिख लें, एक सेंटेंस लिख लें पहले। शी सेड टू हिम, विल यू हेल्प मी और नॉट। ये दो सेंटेंस आपके सामने है। तो यहाँ पे देखें, विल यू हेल्प मी और नॉट का स्ट्रक्चर आपने देखा, या फिर सिंपल और का स्ट्रक्चर आपने देखा? तो क्या डिफरेंस क्या है यहाँ पे बाकी अ, हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं इंट्रोगेटिव, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि यहाँ पे और आया है या फिर और नॉट आया है। जब भी और नॉट आए तो आपने रूल ये लिखना है, नोट लिख लें, यहाँ पे हमेशा इफ का यूज नहीं होगा, वेदर ही हमेशा आएगा। ठीक है। क्लियर है ये बात? तो
तो आपने बनाया है शी आस्क्ड हिम वेदर ही वुड हेल्प हर और नॉट, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, लिखने की जरूरत तो नहीं है, क्लियर हो गया, ये सेकंड भी बना ले। ही आस्क्ड मी वेदर, डू यू नहीं आएगा ना यहाँ पे, वेदर आ गया। ठीक है, वेदर आई लाइक्ड टी और कॉफी, तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, मी के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्लियर हो गई ये चीज। सम अप अगर हम इसको करें, अगर दो ऑप्शन हो, टू ऑप्शंस आर देयर इन रिपोर्टेड स्पीच। मैम आई लाइक्ड होगा या आई लाइक होगा? आई लाइक्ड होगा, यस। लाइक्ड होगा ना, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, आई लाइक्ड, इफ नहीं आएगा, वेदर आएगा। ठीक है, चलें इम्पेरेटिव सेंटेंसेस स्टार्ट कर लें आज, या अब इसको, रूल्स इसके ज्यादा ही हैं इम्पेरेटिव के। इम्पेरेटिव है, ऑप्टेटिव है, और आपके फिर आर्ग्यू कौन से रह जाते हैं, एक्सक्लेमेटरी। मैम कल कर लें, अभी क्लास है चलें दस ठीक। बजे अभी कौन सी है क्लास? मेरी जेंडर स्टडीज की क्लास है। ठीक ठीक, चलें कल करते हैं फिर इसको, कल कंप्लीट हो जाएगा ये, आज भी मैं करवा देती इसमें अब, और अभी हाफ आवर लग जाएगा, लेकिन चलें ठीक है, इसको बाकी को कल कवर करेंगे।